हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम इंडक्शन मोटर के रोटर के कंस्ट्रक्शन फीचर्स को जानेंगे और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में कुछ डिटेल में देखते हैं। तो ये हमारे पास एक रोटर है। ये 15 किलोवाट का स्क्विरल गेज का मोटर है, उसका रोटर है। दोस्तों, आपको स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर के बारे में पता है कि बेसिकली इंडक्शन मोटर दो टाइप के होते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर। ये जो स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर होता है वो बहुत ही रगेड होता है, तो इसको हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं। स्लिप इंडक्शन मोटर में स्लिप्स लगे रहते हैं जो कि रोटर के इस पोर्शन में रहते हैं। तो उस स्लिप की मदद से हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करके हम लोग स्टार्टिंग करंट और टॉर्क दोनों को वैरी कर सकते हैं। तो बेसिकली टॉर्क वेरिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एक फिक्स स्पीड इंडक्शन मोटर होता है, इसमें कोई स्पीड चेंज नहीं होता है। जबकि स्लिप इंडक्शन मोटर में स्लिप हम लोग स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो रोटर है उसका कंस्ट्रक्शन फीचर्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये रोटर का मेन बॉडी होता है। इसमें क्या होता है, रोटर जो है उसको लेमिनेट किया जाता है अलग अलग पार्ट पार्ट में, और उसको उसके ऊपर फिर एल्युमिनियम को डाई कास्ट किया जाता है। तो इस हिसाब से वो बनता है। ठीक है। ये जो रोटर का जो मेन पार्ट होता है ये जस्ट स्टेटर के नीचे होता है। आपको इंडक्शन मोटर के बेसिक प्रिंसिपल से ये पता होगा कि जो इंडक्शन मोटर का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है उसमें ये होता है कि इंडक्शन मोटर में हम लोग थ्री फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं स्टेटर में। वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसमें करंट इंड्यूस करती है। करंट कैसे इंड्यूस करती है दोस्तों? देखिए, ये जो इंड बार है इसको रोटर बार बोलते हैं, इसको इंड रिंग बोलते हैं। रोटर का इंड रिंग है। ये इंड रिंग शॉर्टेड होता है, ये पूरा नीचे से लेकर ये पूरा एक राउंड तक शॉर्टेड है दोनों इंड पे। इस इंड पे और इस इंड पे, दोनों इंड पे ये शॉर्टेड है। तो दोनों इंड पे जब शॉर्टेड है तो क्या होता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और सिंस ये शॉर्टेड है तो इसे करंट कैरिंग पाथ मिलता है, जिससे क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो होता है। करंट जो फ्लो होता है तो वो क्या करता है, वो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे इंटरैक्ट करके इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करता है और ये रोटेट होता है। ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये होता है। देखिए, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इसमें जो स्लॉटिंग होता है लेमिनेशन का वो हॉरिजॉन्टल ना होके इसको इस डायरेक्शन में ऐसे डायगोनली किया जाता है, इसका लेमिनेशन स्लॉटिंग का। क्योंकि क्या होता है कि अगर उसको हम इसके पैरेलल करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर और रोटर के एक हो जाता है। उससे क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग होती है, तो स्टार्ट और मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इसमें लेमिनेशंस को इस डायरेक्शन में यानी डायगोनल के डायरेक्शन में हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एक लेमिनेशन होता है वो स्टेटर के एक लेमिनेशन से ज्यादा होता है। अगर इसके ऊपर में स्टेटर लेमिनेशन को आप देखिएगा तो वो हॉरिजॉन्टल है और ये डायगोनल है। तो एक जो लेमिनेशन है रोटर का, वो दो से अधिक स्टेटर यानी एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों को कट करता है। तो उससे क्या होता है कि मैग्नेटिक लॉकिंग की जो फिनोमेना है वो अवॉइड होती है और मोटर सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में देखिए, ये हमारा हमने आपको समझाया वाइंडिंग का कि ये एंड रिंग से शॉर्टेड होता है। ठीक है। उसके बाद आता है ये हमारा मेन शाफ्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है मेन शाफ्ट, जिसके ऊपर ये डाइकास्ट किया जाता है। इस शाफ्ट के बगल में यहाँ पर ये है एंड प्लेट, इसका इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद होता है ये बियरिंग। ठीक है। अब जो ये बियरिंग होता है दोस्तों, ये के बियरिंग फिक्स होता है। ठीक है। इंड शील्ड से ये फिक्स होता है पूरा हाउसिंग। तो उससे क्या होता है कि ये शाफ्ट रोटेट करता है, बियरिंग से पकड़ के रखता है इसे, और बियरिंग के सहारे अगर ये बियरिंग स्टैटिक है तो ये रोटेट करेगा। और बियरिंग में जो ग्रीजिंग होती है वो ग्रीजिंग बाहर ना आ जाए, मोटर रोटर में ना आ जाए और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उसके लिए इंड प्लेट दिया जाता है। ठीक है। इंड प्लेट का दो काम होता है, एक होता है इसके ग्रीजिंग को रोकना अंदर जाने से, और दूसरा है इसे एक कॉम्पैक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो इंडशील्ड कवर होता है वो किस तरह का होता है। तो देखिए, ये हमारे पास एक रिपेयर मोटर है। ठीक है। जिसमें ये हमारे पास है इंडशील्ड कवर। देखिए, सेम 15 किलोवाट का मोटर है इसका भी और इसका भी। इसी के अंदर में बियरिंग सिचुएटेड होता है। ठीक है। ये जो बियरिंग है जो हम आप देख रहे हैं, ये बियरिंग और ये जो इसका कवर है ये इसी के अंदर सिचुएटेड रहता है। उस इंडशील्ड के ऊपर अंदर में ये माउंटेड रहता है। तो बियरिंग का जो आउटर सरफेस है उसे वो पकड़ के रखता है, और इनर सरफेस के बीच में जो बॉल बियरिंग होती है इसमें, उसके थ्रू ये जो शाफ्ट है वो शाफ्ट रोटेट होता है। ठीक है। शाफ्ट रोटेट होता है। तो ये एक एंड पे बियरिंग यहाँ होता है और दूसरे एंड पे बियरिंग यहाँ होता है। अब इस रोटर को जिस कंडीशन में रखिए, अगर ये मोटर का ड्राइव एंड हुआ
तो ये ड्राइव एंड की बियरिंग हो जाएगी। अगर ये मोटर का नॉन ड्राइव एंड हुआ तो ये मोटर का नॉन ड्राइव एंड का बियरिंग हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका प्लेट हो जाएगा। तो ये है हमारा शाफ्ट और ये है इसका कंपोनेंट। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो इसके नीचे में एक की होता है, आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ। ये एक तरह का की होता है यहाँ। ये जो पर्टिकुलर की होता है वो जो है हमारा जो ड्रिवन कंपोनेंट है वो कुछ भी हो सकता है, गियर बॉक्स हो सकता है, अलग तरह का मैकेनिज्म हो सकता है उसमें। उसके साथ इसको लॉक करने के लिए होता है, जिससे क्या होता है कि एज अ कपलिंग में उसको हेल्प मिले और वो प्रॉपर कपलिंग कर पाए। ठीक है, तो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन फीचर। तो बेसिकली एडवांटेज क्या है दोस्तों स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का, कि एक तो इसमें स्लिप रिंग्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है तो इसमें स्लिप रिंग्स नहीं होता है, तो स्लिप रिंग का जो मेंटेनेंस है वो हमारा कम हो जाता है। हम बहुत ही लो मेंटेनेंस पे हम लोग स्लिप रिंग नहीं रहने से बहुत ही लो मेंटेनेंस हो जाता है ये दोनों साइड पे। तो ये एक स्क्विरल के जो रोटर है वो स्लिप रिंग रोटर से ज़्यादा रगेड होता है। दूसरा होता है ये बहुत ही ज़्यादा रगेड होता है, एंड बार शॉर्टेड होता है, इसमें वाइंडिंग प्रोट्रूडेड नहीं होती है। तो ये बहुत ही रगेड होता है और लो मेंटेनेंस होता है, इसलिए मैक्सिमम केसेस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, रोटर को, स्क्विरल केज रोटर को हम लोग यूज़ करते हैं। और ये कांस्टेंट स्पीड होता है जैसे मैंने आपको बताया था। और ये जो पूरी बियरिंग हाउसिंग और ये एंड प्लेट है वो अगर इंड शील्ड से कनेक्टेड होके मोटर के बॉडी में कनेक्टेड होता है, तो देखिए ये जो प्लेट इंड शील्ड है वो इस तरह से मोटर के बॉडी में कनेक्टेड होता है। इसी के अंदर में बियरिंग और ये जो प्लेट है जो मैंने दिखाया था ये दोनों सिचुएटेड होता है और वो इस तरह से मोटर में फिक्स होता है। और फिर ये रोटर जो है इस तरह से रोटेट करता है। ये देखिए मैं उसको रोटेट करके दिखा रहा हूँ, ये रोटेट करता है, वो इसी बियरिंग के ऊपर में रहता है, उसके नीचे रहता है और ये रोटेट करता है। तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। तो ये है हमारा स्क्विरल गेज का रोटर। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि इसमें किस तरह का कंस्ट्रक्शनल फीचर है। और इसे अगर ऐसा हुआ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि इसका बियरिंग खराब हो जाती है या इसका इंड प्लेट डैमेज हो जाता है, तो फिर हम उस कवर को ओपन करते हैं, जो कवर मैंने दिखाया उस कवर को हम लोग ओपन करते हैं दोनों साइड से। उसके बाद क्या होता है, कवर को ओपन करने के बाद हम लोग इसको डिसमेंटल करते हैं, उस कवर से इसकी जो हाउसिंग है उसको हम लोग अलग करते हैं, मैकेनिज्म रहता है उससे फोर्स से भी हम लोग हैमरिंग करके भी अलग करते हैं। फिर इस बियरिंग को बाहर निकालते हैं। बियरिंग को बाहर निकालने के लिए जनरली क्या किया जाता है दोस्तों, लो किलोवाट की मोटर में इसे हीट किया जाता है जिससे एक्सपैंड होता है और इसे हम बाहर निकालते हैं। फिर उसमें नई बियरिंग डालते हैं, फिर उसी में दोनों की केसिंग डालते हैं और उसके बाद हम लोग इंड शील्ड डालते हैं। उस तरह से इंड शील्ड डाल के हम लोग इसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो है बहुत ही कम एयर गैप रहता है इसमें स्टेटर और रोटर में, उसी में ये रोटेट करता है। कभी कभी बियरिंग की साउंडिंग भी साउंड आने लगती है, उसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका मेंटेनेंस करते हैं। एक बार आप ऊपर से ओवरव्यू देख लीजिए, ये इस तरह का होता है। एक एक एंड इसका ड्राइव एंड होता है, एक इसका नॉन ड्राइव एंड होता है, किसी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और ये स्क्विरल केज होता है। ठीक है, स्क्विरल केज इसलिए नाम दिया गया दोस्तों क्योंकि ये स्क्विरल के केज के जैसा होता है, इसी के लिए स्क्विरल केज बोलते हैं इसे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कंस्ट्रक्शन फीचर्स को मैंने आपको बताया। आप मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके पास लाता रहूँगा। आने वाली वीडियोस में हम स्टेटर की भी वाइंडिंग्स को देखेंगे। आज हमारे पास ये रोटर था तो रोटर की वाइंडिंग को हमने देखा, स्टेटर की वाइंडिंग्स कैसी होती है, उसका टर्मिनल कैसा होता है, उसके टर्मिनल बॉक्स से अंदर की वाइंडिंग कैसी जाती है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं स्टेटर के साथ, स्टेटर का जो फॉल्ट होता है वो किस तरह का हो सकता है, उसके वाइंडिंग में हीटिंग कैसी होती है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।